Morning students, this is Amit Vyas. So let us consider next question related to the principle of mathematical induction, in which we have given a statement, and the statement is 7 की power n minus 3 की power n is divisible by 4. This statement we have to prove that this will be true for all natural numbers. Okay, and for proving whatever the method we have to use here, that would be principle of mathematical induction. मीन्स हमें प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज़ करके प्रूफ करना है कि ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये सारे नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू होगा. इसको हम क्या बोलेंगे? मैथमेटिकल स्टेटमेंट बोलेंगे. इसके पहले जो हम क्वेश्चंस कर रहे थे वो एक्चुअल में क्या होते थे? मैथमेटिकल फार्मूले होते थे जो कि हमें नेचुरल नंबर्स के टर्म्स में गिवन होते थे, सीरीज़ के फॉर्म में गिवन होते थे. ये हमको मैथमेटिकल स्टेटमेंट गिवन है और हमको प्रूफ करना है कि ये सारे नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू होगा. अंडरस्टैंड? तो चलिए स्टार्ट करते हैं. प्रोसेस दोनों का सेम है, चाहे क्वेश्चन सीरीज़ के फॉर्म में गिवन हो या इस फॉर्म में गिवन हो, क्योंकि मैथमेटिकल इंडक्शन तो एक ही होता है ना. वो थोड़ा ना दो होते हैं कि इस क्वेश्चन में दूसरा लगेगा, इस क्वेश्चन में दूसरा. वो तो सेम है, वो तो एक ही है. तो हर क्वेश्चन में सेम तरीके से हमको प्रोसीड करना है. 3 ही स्टेप का क्वेश्चन होगा. जिसको एक क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया तो वो कोई भी क्वेश्चन आसानी से कर सकता है. तो इसलिए हम आपको कम से कम 5-5, 6-6 क्वेश्चन बता रहे हैं, ताकि जिसको एक क्वेश्चन में समझ में ना आए तो वो दूसरा क्वेश्चन में समझ में आ जाए, जिसको दूसरे में भी ना आए तो तीसरे से समझ में आ जाए. ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. इसके पहले भी हम इसी टाइप का एक क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है. तो आई होप जिसको प्रीवियस क्वेश्चन में समझ में नहीं आया होगा या कोई डाउट होगा तो उसको यहाँ से बिल्कुल कहानी समझ में आ जाएगी. सो लेट अस स्टार्ट. तो सबसे पहले क्या किया जाता है? n इज इक्वल टू 1 के लिए चेक किया जाता है. तो यहाँ लिखेंगे फॉर n इज इक्वल टू 1. n इज इक्वल टू 1 के लिए हम लोग चेक करेंगे. तो जहाँ इसमें n है वहाँ पे हम 1 रख देंगे. तो ये हो जाएगा 7 की पावर 1 माइनस 3 की पावर 1. सो 7 की पावर 1 7 माइनस 3 की पावर 1 3. सो 7 माइनस 3 4 आ गया. तो ये जो 4 आया है ये तो 4 से डिविजिबल होगा ही होगा. कोई नंबर जो होता है वो इटसेल्फ से डिविजिबल तो होता ही होता है. कोई भी नंबर है वो इटसेल्फ से डिविजिबल तो होगा ही. तो 4 4 से डिविजिबल तो होगा ही. इट मीन्स क्या होगा कि जो Pn है हमारा वो 1 के लिए तो पक्के से ट्रू है. Pn इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1. n इज इक्वल टू 1 के लिए तो ये बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि n इज इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग जो भी क्वांटिटी आ रही है वो 4 से डिविजिबल है. तो अगर 4 से डिविजिबल है तो इसका मतलब n इज इक्वल टू 1 के लिए तो ये बात बिल्कुल ट्रू है. लेकिन हमें तो ये प्रूफ करना है ना कि ये सारे नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू होगी. 1 भर के लिए थोड़ा ना प्रूफ करना है. हमें तो सारे नेचुरल नंबर्स का ठेका लेना है, सारे नेचुरल नंबर्स की गारंटी लेना है ना. तो अगर सारे नेचुरल नंबर्स की गारंटी लेना है तो हमको तीनों स्टेप प्रोसीड करने पड़ेंगे और उन तीनों में ऑब्जर्व करना होगा कि क्या जो भी उनकी करस्पॉन्डिंग कंडीशंस होती हैं वो सेटिस्फाइड हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं. तो चलिए सेकंड स्टेप. सो इन सेकंड स्टेप लेट Pn is true. Pn is true for n is equal to k, where k is any natural number. तो ये हो जाएगा 7 की पावर k माइनस 3 की पावर k, चूँकि k के लिए ट्रू है. इसका मतलब जब n की वैल्यू k होगी तब ये क्वांटिटी ऑलरेडी 4 का मल्टीपल होगी ही होगी. तो हमने इसको सपोज कर लिया 4 इंटू एम और इसको सपोज कर लिया इक्वेशन नंबर 1, वेयर m इज़ ए नेचुरल नंबर. चूँकि ये क्वांटिटी, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये k के करस्पॉन्डिंग 4 का मल्टीपल होगा ही होगा, ऐसा हमने लेट किया है. तो इसकी वैल्यू 4 इंटू समथिंग लिख सकते हैं, 4 इंटू एनी नेचुरल नंबर. तो वही लिखा हुआ है. अब इसके लिए हम क्या, इसके बाद हम क्या करेंगे? k+1 के लिए चेक करेंगे. तो नाउ
फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, तो k प्लस 1 के करस्पॉन्डिंग मेरा क्या आ जाएगा, 7 की का पावर k प्लस 1 माइनस 3 की पावर k प्लस 1। सो ये हो जाएगा 7 इंटू 7 की पावर k माइनस 3 इंटू 3 की पावर k। So from equation number 1 we will find the value of 7 की power k. So the value of 7 की power k will be 4m plus 3 की power k. So put here 4m plus 3 की power k. क्या किया आपने, इक्वेशन नंबर 1 से 7 की पावर k की वैल्यू निकाली और यहाँ पे पुट कर दी। ये हो जाएगा माइनस 3 इंटू 3 की पावर k। सो ये हो जाएगा 7 4 जा 28m प्लस 7 इंटू 3 की पावर k माइनस 3 इंटू 3 की पावर k। सो ये आ जाएगा 28m प्लस 7 माइनस 3 4 इंटू 3 की पावर k। अब 4 पूरे से कॉमन है तो ये हो जाएगा 4 7 जा 28 7m प्लस 3 की पावर k। सो 4 और इसको हम, चूँकि है तो ये नेचुरल नंबर ही, तो इसको हम न्यू सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट कर देते हैं एंड सपोज दैट सिंबल इज़ n। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 4n। तो ये जो 4n है ये क्या है, 4 इंटू सम नेचुरल नंबर। तो हमने क्या देखा कि k प्लस 1 के करस्पॉन्डिंग जो इसकी वैल्यू आ रही है वो भी तो 4 का मल्टीपल आ रही है। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो गिवन स्टेटमेंट है वो k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है, और अगर k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है then the principle of mathematical induction, the given statement would be true for all natural numbers, so hence proved। so बच्चों अब आपकी समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी अभी हम एक दो क्वेश्चंस और कंसीडर करेंगे ताकि सभी लोग को सारी बातें अच्छे से समझ आ जाएं। ओके, सो थैंक यू।